A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बच्चों सारे सिचुएशन को आप ध्यान से सुनते रहे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. सपोज कीजिए इनिशियली जो है ये है हमारा ग्राउंड और इस ग्राउंड से क्या है इस ग्राउंड पे क्या है एक ट्री है. ठीक है, लेट्स से एक ट्री है इस ग्राउंड पे. ओके, अब कहानी समझिएगा बच्चों. अब कह रहा है कि ड्यू टू ए स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. अब स्टॉर्म की वजह से कह रहा है कि ट्री में क्या आ गया, ब्रेकडाउन आया है. और ब्रेकडाउन आने के बाद जो उसका टॉप था वो ठीक है बच्चों, लेट्स से ट्री बना दिया हमने. ये ब्रोकन पार्ट जो है वो क्या किया है, वो ग्राउंड को टच किया है. और साथ में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है बच्चों, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना. इस फिगर के कंपेरेटिव में थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि ब्रेक हुआ है. और ब्रेक होने के बाद बच्चों जो ग्राउंड के साथ है वो ये एंगल कितना बना रहा है, ग्राउंड के साथ ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है. ठीक है, हमने 30 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ पे. ये सारी स्टोरी लिखा हुआ है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री. लेट्स से बच्चों ध्यान समझिएगा कि टोटल हाइट मैं ले लेता हूँ कि टोटल हाइट जो है वो है h. ट्री का टोटल हाइट क्या है, h में से x पार्ट जो है बच्चों, h में से ध्यान समझिएगा x पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया. और ब्रेक होने के बाद यही तो नीचे आया है, तो x पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो जो बाकी का पार्ट बचा बच्चों वो क्या है, h माइनस एक्स. क्या मैं इसको h माइनस एक्स कह दूँ, h हमने कैपिटल लिया, कैपिटल लीजिए. तो ये बाकी का पार्ट क्या है बच्चों, h माइनस एक्स. आई होप ये कहानी आपको, यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ है. ब्रेक होने के बाद x पार्ट जो है वो ग्राउंड पे टच कर गया है, तो ये बाकी कितना पार्ट बचा, h माइनस एक्स. अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री, एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप यहाँ पे टच किया है ग्राउंड को. इसके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो 8 मीटर है, लिख लिया हमने 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. आइए बच्चों, इस ट्रायंगल में क्या सब दिख रहा है. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये 30 डिग्री, ये h माइनस एक्स और ये x. ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, हमें देखिए बच्चों h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे बेस हमें पता है, हाइपोटेनियस x है. क्या हम यहाँ पे cos 30 लिख लें. cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 8 अपॉन हाइपोटेनियस इज x. तो cos 30 बच्चों कितना होता है, √3/2. √3/2 इज इक्वल्स टू 8/x. √3x इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16. तो x कितना आ गया बच्चों, 16 अपॉन √3. ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए h की वैल्यू. एक बार बच्चों tan 30 वाला इक्वेशन यूज़ कर ले क्या यहाँ पे, बिल्कुल. tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है, h माइनस एक्स, और बेस कितना है बच्चों 8. h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू tan 30. tan 30 1 अपॉन √3 होता है बच्चों. x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, कितना 16/√3. तो हमने लिखा है h इज इक्वल्स टू, x को इधर भेजे, x प्लस 8/√3 विच इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 16/√3 प्लस का 8/√3. √3 एलसीएम √3, 16 प्लस 8 24 हो गया बच्चों. इंटू √3 अपॉन √3 कर दूँ मैं, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 24 इंटू √3, और नीचे √3 है तो क्या, सॉरी 3 बन जाएगा. √3 इंटू √3 3 1 जा 3 8 जा, दैट इज 8√3 मीटर आपका रिक्वायर्ड हाइट है बच्चों. रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चों, 8√3 मीटर. यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो यही आपको करना था, 2 बार 2 ट्राई.